सबको जय मसीह की। आप देख रहे हैं मेरा प्रभु चैनल। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि ये चैनल मैंने प्रभु का वचन लोगों तक पहुंचाने के लिए चैनल मैंने खोला हुआ है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हर वचन लोगों तक शेयर करें। आप विनर हैं। लेकिन आपको मैं फिर से कह रहा हूं कि 4 बातें अपनी डायरी में लिखो। कह रहा है कि आपका परमेश्वर का वचन आपको जिताने वाला। जब आप वचन पढ़ते हैं आप जीतते हैं। दूसरा कह रहा आपकी प्रेयर और आपकी फास्टिंग आपको जिताती है। कह रहा तीसरा आपका विश्वास जिताता है। और चौथी एक बात मैं ऐसी सीक्रेट बता रहा हूं कि जो आपको बहुत लोगों के पास ये चीज नहीं है। कहता है कि वो है प्रभु भोज। कहता है प्रभु भोज भी आपको विनर बनाता है। लेकिन बहुत सारे लोग प्रभु भोज नहीं ले सकते क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उन लोगों को निराशा से बाहर निकालता है। हम इस बात के लिए जानते हैं कि विनर कैसे कैसे बना जाता है। कह रहा है ये 4 सीक्रेट आपको विनर बनाएंगे अपनी लाइफ में। कितनी बार आप फ्लॉप हो गए हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इस बार आप विनर होंगे अगर आप ये 4 सीक्रेट आज अच्छे से जान लेंगे। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज आपके अंदर कह रहा है कि वो विश्वास को देखना चाहता है। आप अपने विश्वास को चौड़ा करो, अपने सोचने का माइंड को चौड़ा करो। मेरा परमेश्वर अपना दिल चौड़ा करने वाला आज आपके लिए यीशु मसीह के नाम में हर एक आशीष आपके लिए खुलने वाली है। हम देखते हैं विनर होने का सीक्रेट क्या है। कह रहा है कि वो है हथियार। ये जो 4 हथियार मैंने आपको दिए ये आपको जिताने वाले हैं आपकी लाइफ में। मैं फिर से कह रहा हूं मैं शारीरिक लोगों से बात नहीं कर रहा हूं, मैं आत्मिक लोगों से बात कर रहा हूं जो प्रभु को मानते हैं, भय मानते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, फास्टिंग करते हैं, बैप्टिज्म लेते हैं। मैं उन आत्मिक लोगों से बात कर रहा हूं। और जरूरी नहीं है कि बैप्टिज्म नहीं लिया आपने और आप आत्मिक नहीं हो सकते, क्योंकि जिन लोगों के अंदर एक थोड़ी सी भी कह रहा है कि वचन को सुनने के बाद और उसी समय उनको अच्छा लग रहा है और वो लाइव में बैठे हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है वो भी आज रात से आत्मिक होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। उनके अंदर परमेश्वर काम कर रहा है और इसी समय मिराइकल कर रहा है। पुराने नियम के अंदर राजा महाराजा भी जानते थे कि उनको ये सीक्रेट पता था कि कौन जिताता है। अगर वो जंग लड़ने जाते थे तो वो तलवार लेकर जाते थे, भाला लेकर जाते थे और वो हाथ गोले लेकर जाते, मतलब कि पत्थर वाले गोले वो लेकर जाते और उसी समय वो जीतते थे। वो अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे काम करते थे। लेकिन चौथी चीज वो हमेशा अपने सामने एक कवच रखते थे। जब भी कोई मारने के लिए आता था तो वो सामने ऐसे कवच करते, एक हाथ से तलवार मारते और एक हाथ से कवच करते थे। लेकिन कह रहा है कि आपके पास 3 हथियार तो हैं, लेकिन मैंने चौथा जो प्रभु भोज का सीक्रेट बताया है वो एक सबसे इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि बहुत सारे लोगों के पास ये 3 हथियार तो हैं, वो करते हैं, वो हर एक धर्म में है, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन ये जो सीक्रेट है चौथा, ये नहीं है। ये आपको जिंदगी देता है, ये आपको बचाता है, ये आपको स्वर्ग लेके जाने वाला है, ये आपको आशीष देने वाला है। लेकिन बहुत सारे लोगों के पास कह रहा है कि हर धर्म में करे वचन भी है, प्रार्थना भी है, वो अपने अपनी किताबों को वचन समझते हैं, वो अपने प्रार्थना को प्रार्थना समझते हैं, लेकिन वो अपने लोगों को कह रहा है कि वो अपनी विश्वास को विश्वास समझते हैं। लेकिन आज ये 3 चीजें तो आपको हर एक धर्म शास्त्र पुस्तकों में मिल सकती हैं, लेकिन ये जो प्रभु भोज है ये आपको नहीं मिलने वाला। ये पवित्र आत्मा की ओर से चौथा सीक्रेट है। मैं कह रहा हूं कि ये अगर आप लोग आज इस बात को सुने और समझे, मैं कह रहा हूं कि आज आपकी स्टोरी कुछ भी क्यों ना हो, आपकी परिस्थितियां कैसी भी कुछ ना हो, मैं कह रहा हूं कि आज आपको लग रहा हो कि आप ये परिस्थितियां मेरी खराब चल रही हैं, मैं कभी मकान नहीं बना पाऊंगा, शायद मैं तो 5,000 की नौकरी करता हूं, मैं 10,000 की नौकरी करता हूं, या मैं रिक्शे वाला हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, अमेरिका इतना महंगा है, मैं अमेरिका में मकान नहीं ले सकता, मेरा जो था सब कुछ चला गया। मैं कह रहा हूं हंस और विश्वास कर, ये शैतान के हाथ में मत फंस निराश में बैठकर कि हाँ मैं कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है हंस और कह रहा है शैतान के हाथ से बाहर आ। जब आप हंसते हैं ना तो उसी समय आप शैतान के हाथ से बाहर आते हैं। बहुत बार जब शिकार क्या करता है, शिकारी क्या करता है, जाल डालता है, जाल डालता है, मकड़ी क्या करती है, जाल डालती है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपके पास ये 4 सीक्रेट हैं, तो आज आप शैतान के, निराशा के, चिंता के, बीमारी के, कर्जे के हर एक जाल से आप बाहर आने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आज मैं नहीं बोल रहा हूं, आत्मा आपसे बातें कर रहा है और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आप हर परिस्थिति से बाहर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। बस आप बिलीव करो एक हफ्ता, और एक हफ्ता आप बोलते रहो जो मैं सिखा रहा हूं। मैं कह रहा हूं इस वीडियो को आप 4 बार खोल के देखना। आप जितनी बार कहूंगा उतनी बार आप जीतेंगे, जितनी बार आप देखेंगे सुनेंगे, मैं कह रहा आप जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में। बाइबल में परमेश्वर ने एक जगह वादा किया दाऊद से, भजन संहिता उसके चैप्टर सैम के अंदर मैं देखता हूं कि उसमें दाऊद को वादा किया 132 के 11 में वादा किया परमेश्वर ने। देखते वहां पर क्या लिखा, क्लियर लिखा वहां पर, कह रहा यहोवा ने कह रहा दाऊद से सच्ची शपथ खाई है। इसका मतलब
कि प्रॉमिस किया है, किससे कह रहा है? जिसके पास ये 4 हथियार हैं उससे कह रहा है मैं प्रॉमिस कर रहा हूं मेरे बेटे, कह रहा है कि तेरी गद्दी पर कह रहा है कि कोई और नहीं बैठेगा, तेरा निज पुत्र नहीं बैठेगा। इसका मतलब परमेश्वर जो अपनी गद्दी देना चाहता है, इसका मतलब कि परमेश्वर अपने लोगों को जो ये 4 सीक्रेट जिनको पता है, कह रहा है कि वो अपनी लाइफ के अंदर, मैं सबसे कह रहा हूं चौथा सीक्रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन आप जो 4 सीक्रेट जो लोग जानते हैं वो लोगों की आज स्टोरियां बदलने वाली हैं, परिस्थितियां बदलने वाली हैं। परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कह रहा है कि दाऊद मैं तेरे से शपथ खा रहा हूं। और आप जब पहले पढ़ो निर्गमन की किताब में, वहां पर परमेश्वर खुद कह रहा है, कहता है तुम मेरी शपथ मत खाना, लेकिन परमेश्वर किसकी शपथ खाए? परमेश्वर तो अकेला है, किसकी शपथ खाए? परमेश्वर कह रहा है मैं खुद की शपथ खा रहा हूं। इसका मतलब वो खुद की शपथ खा रहा है और वो कह रहा है खुद की शपथ खाकर, कह रहा है कि मैं, कह रहा है कि अपनी शपथ खा रहा हूं, मैं और किसी बंदे पर विश्वास नहीं करता। कह रहा है कि मैं अपने बच्चे का हाथ करके कहूं और केले मैं अपने बच्चे की कसम खा रहा हूं। झूठ बोलते हैं लोग आजकल, लेकिन आज बोलता है, कह रहा है कि मैं अपनी पत्नी की कसम खा रहा हूं। वो लोग तो चाहते हैं पत्नी आज मर जाए दूसरी आ जाए, लेकिन आज बहुत सारे लोग कर रहे हैं ऐसा। लेकिन वो शपथ खा रहा हूं, माँ बाप की शपथ खा रहा हूं, फलाने की शपथ खा रहा हूं, और गां की जोटे की भैंस की मैं शपथ खा रहा हूं। अरे भाई साहब, इनकी शपथ खाने से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन यहां परमेश्वर कह रहा है मैं खुद की शपथ खा रहा हूं। कभी कोई आपने ऐसे करके देखा, मैं अपनी शपथ खा रहा हूं? अरे आप क्यों? उसको पता है, डर है उसको कि मैं अगर झूठ बोलूंगा मर जाऊंगा। यहां पर यीशु मसीह, यहां पर मेरा परमेश्वर अपनी शपथ खा रहा है और बोल रहा है, कहता है कि मैं प्रॉमिस कर रहा हूं तेरे से दाऊद, क्योंकि अगर तू मेरे वचनों पर चले, अगर तू मेरी बातों को माने, तो कह रहा पूरी दुनिया में कह रहा तू राजा पैदा होगा और तू भेड़ बकरी चगाने वाला, तू निराशा में बैठा है। अरे ये जिस रात ये वीणा बजा रहा था, उस रात ऊपर की ओर देख रहा था, बहुत लोगों को नहीं पता, रो रहा था वो, और वीणा बजाते बजाते कि सारी जिंदगी शायद मेरी भैंस जगाते जगाते, भेड़ बकरियां जगाते निकल जाएंगी, पता नहीं मेरा क्या होगा, लेकिन परमेश्वर मैं तेरी सेवा जरूर करना चाहता हूं, तेरे नाम को ऊंचा करना चाहता हूं, कुछ ऐसा करना चाहता हूं। और परमेश्वर ने इसकी अंदर की बात को सुना। आज परमेश्वर आपके अंदर की बात को सुनता है और वो देखता है। मैं कह रहा हूं मनों को जांचने वाला परमेश्वर है, वो आपसे बातें कर रहा है। और उसी समय परमेश्वर ने इसको दाऊद को कहा, दाऊद कह रहा है मैं तेरे से शपथ खा रहा हूं, कहता है कि मैं तुझे भी राजा बनाऊंगा और तेरे बच्चों को भी। कह रहा है कि याद रखना, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब मिली, आपके बच्चे भी गवर्नमेंट जॉब पर बैठेंगे। अगर आज आपके अंदर ये टैलेंट है कि पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है कि अगर आज आप परमेश्वर के वचनों के पीछे चलने का फैसला लेंगे कि परमेश्वर मैं तेरे वचन के पीछे चलूंगा, मैं कह रहा कोई माई का लाल आपके बच्चों को कह रहा है कि किसी गद्दी से नहीं उतार सकता। अगर किसी ने शराब दे दिया, मैं तोड़ देता हूं शराब को। अगर किसी ने पानी का छिंटा मार दिया आपके ऊपर कि जा लोटा मारता हूं, जा तेरा ये हो गया, करके किसी ने बोल दिया जा मैंने तागा बांध दिया या तबीज बांध दिया कि आज तेरा ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, अरे डर से बाहर निकलो। यीशु मसीह का वादा है अपने लोगों से, बोलता है जो मेरे वचन पर चलेगा, कह रहा है कि मैं उसकी गद्दी को बनाकर रखूंगा, उसके स्टैंडर्ड को बनाकर रखूंगा, उसकी हर एक सोच विचार को कह रहा है कि मैं बनाकर रखूंगा। जो आप ख्वाब देख रहे हैं उसे अंदर मत दबाओ, बाहर निकालो। आज परमेश्वर कह रहा है कि वो हथियार आपके पास हैं, लेकिन परमेश्वर ने हथियार आपको दिए हैं। आपके पास कह रहा है कि परमेश्वर आपने मुझे लड़ाई में तो भेज दिया, मुझे हथियार नहीं दिए। पवित्र आत्मा कह रहा है मैंने हथियार दे दिए तुम्हें। कह रहा है कि अगर तुम हथियार का यूज नहीं करते तो मैं क्या कर सकता हूं। आज बहुत सारे लोग सिर्फ जाते हैं और हाथ रखवाते हैं सिर पे, और चर्चों में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, और इसी समय बाद में वो निराश होकर क्यों आते हैं पेड़ों पत्थरों से? इसलिए कि क्योंकि उनके पास ये हथियार नहीं है। कह रहा है 3 हथियार होंगे लेकिन चौथा नहीं है भाई साहब। दिस इज इंपॉर्टेंट। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है और वो कह रहा है इस बात के लिए, कहता है कि आज कह रहा है कि आपकी लाइफ की सिचुएशन बदल जाएगी। मैं जब बोलता हूं ना, ऐसे नहीं बोलता भाई साहब, मेरा प्रभु मेरे सामने बैठा है और वो मुझसे बातें कर रहा है यीशु मसीह के नाम में, और आप जंग जीतने वाले आज रात यीशु मसीह के नाम में। लेकिन बस आपने मेरे साथ हाथ उठाना और कहना आई एम विनर यीशु मसीह के नाम में। आपको कोई माइकल